तो आज दूसरा दिन था और लवली अपनी फर्स्ट एवर डेट के लिए रेडी हो रही थी। हालांकि आज भी वो अपने रेगुलर लुक में ही थी, क्योंकि उसने आज तक अपने लुक पर खास ध्यान ही नहीं दिया था। उसे जो मिलता वही डाल के चल देती। तो आज भी उसने कुछ ऐसा ही किया। उसने खुद को एक प्लेन लूज ड्रेस में घुसा लिया जो उसे बिल्कुल सूट नहीं कर रहा था। पर उसे इस सबसे कोई फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि वो कभी नहीं चाहती थी कि वो लोगों को दिखाने के लिए ड्रेसअप हो, क्योंकि उसकी नजरों में वो जैसी थी अच्छी थी। Like seriously, Lavi, I can't believe it. What happened? तू ऐसे क्यों घूर रही है मुझे? तू सच में ये पहनकर उससे मिलने जाएगी? और तेरा ये लुक थोड़ा ठीक से ड्रेसअप नहीं कर सकती है क्या? अरे क्या प्रॉब्लम है मेरी लुक में? अच्छी खासी तो दिख रही हूँ। मेरी प्यारी लवी। हाँ जी मेरी नीति। आपको पता है ना कि आप एक लड़की से मिलने जा रही हैं और ये वो लड़का है जिससे आप प्यार करती हैं। हाँ पता है ना। Then who the hell wears such outfit when you meet your love for the first time, यार? मेरी माँ रुक जा। मुझे मेरे कान बहुत प्यारे हैं and I seriously want them to be fit and fine. और हाँ, क्या प्रॉब्लम है मेरे आउटफिट में? I'm not gonna change for anyone even if he's the person I love. ये क्या कर रही है? अभी तो बहुत चीख रही थी। ओ सॉरी मैं हटा रही हूँ अपने हाथ, बस तू चिल्लाना मत। कमीनी, इतनी तेज कौन मुंह बंद करता है? मेरी सांस ही रुक गई थी। हाँ तो तू इतनी तेज चीख रही थी तो मैं क्या करती? तू जा और थोड़ा सा अच्छे से रेडी हो जा मेरी माँ। इट्स योर फर्स्ट एवर डेट यार। ना, आई एम ओके। और मैं ऐसे ही जाने वाली हूँ। वैसे भी 4:30 हो चुके हैं, मैं लेट हो रही हूँ। मैंने उसको बोला था 5 बजे के लिए। As you wish. All the best मेरी जान। I hope he won't judge you by your parents. Let's see. चल नीचे ओला वाला भी आ गया, मैं चलती हूँ। हाँ बाय। अब भैया OTP है 3296। Okay, lovely. All the best. Wow. Oh, finally you're going to meet your Prince Charming soon. नीति भी ना जाने क्या क्या बोले जा रही थी। अरे यार, ड्रेस से थोड़ी ना प्यार होता है, दिल से होता है ना प्यार। ड्रेस से प्यार होता तो सब मिंत्रा वालों से ही प्यार करें। Oh, I'm so excited. भैया मैंने ऑनलाइन पेमेंट कर दिया है। ओके थैंक गॉड कि अभी 5 मिनट बचे हैं, मैं लेट नहीं हुई। उसने विंडो साइड में कॉर्नर टेबल बोला था, वो रही। यार नीति के सामने तो बोल दिया कि सब ठीक है, पर यहाँ आकर इतना नर्वस क्यों फील कर रही हूँ मैं? अगर मैं सच में उसे अच्छी नहीं लगी तो तू क्या समझ लेना कि वो तेरे लिए बना ही नहीं था। बट आई लव हिम अ लॉट। Ma'am, your order? हाँ, 1 cappuccino please. Anything else, ma'am? No thank you. Okay. 5:15 हो गए, ये अभी तक आया क्यों नहीं? शायद लेट हो गया होगा। दिल्ली की ट्रैफिक भी तो लाजवाब है। Ma'am, your cappuccino? थैंक यू। You're most welcome. कॉफी तो अच्छी है, अभी मिस्टर हैंडसम मुंडा भी जल्दी से आ जाए।
शाम के 5:30 बज चुके थे और लवली का इंतजार भी खत्म होने को आया था, क्योंकि फाइनली यश कैफे पहुंच चुका था। हालांकि वो ट्रैफिक की वजह से थोड़ा लेट हो गया था और यही वजह थी कि वो थोड़ा नर्वस भी फील कर रहा था, क्योंकि अपनी फर्स्ट एवर डेट पर वो लवली यानी मिस अमोरे को इंतजार नहीं करवाना चाहता था। यार शिट, लेट हो गया। वो वेट कर रही होगी मेरा, कहीं नाराज तो नहीं हो जाएगी। आई होप नॉट। हमारी टेबल, हाँ वो रही। व्हाट द फक, ये मिस एमोरे है? नो, ऐसा नहीं हो सकता है। ये तो वही अगली डकलिंग है। आई हैव सीन हर इन अवर कॉलेज कैंटीन फ्यू डेज बैक। उसकी बातें, उसका एटीट्यूड तो इससे बिल्कुल भी मैच ही नहीं करता। इसका लुक, यक्स, हाउ कैन आई लाइक हर? No, I don't want to meet her. I'm not going to meet her at all. No way. यश ने ये कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि जिस मिस अमोरे को वो एक खूबसूरत लड़की समझ रहा है, वो उसी के कॉलेज की अगली डकलिंग निकलेगी। यश उसे देखकर एकदम शॉक हो गया। लवली को देखने के बाद वो एक पल भी वहां नहीं रुकना चाहता था, इसलिए वो लवली से बिना मिले वापस लौट गया। पर उसे यह नहीं पता था कि उसका यही एक डिसीजन एक दिन उसके लिए रिग्रेट की वजह बन जाएगा। तो कुछ ही देर में यश अपने घर वापस आ चुका था, जहां उसका फ्रेंड अमन कॉलेज के काम में लगा था। यश, तू इतनी जल्दी कैसे आ गया? तू तो अपने उस मिस अमोरे से मिलने गया था ना? हाँ, नाम मत ले उसका। क्या हुआ, तू ऐसे क्यों बात कर रहा है? यार अमन, वो बहुत अगली है यार। मुझे लगा था कि जिसकी बातें इतनी खूबसूरत होंगी वो कितनी खूबसूरत होगी, बट आई वॉज रॉन्ग यार। आई वॉज टोटली रॉन्ग। वो वही लड़की है जिसे उसकी क्लास अगली डकलिंग बुलाती है। हाउ कैन शी बी माई गर्लफ्रेंड यार? तो मतलब तो उससे मिले बिना ही आ गया? I was feeling disgusting साला। मैं उसकी तरफ देख भी नहीं पा रहा था और चाहता है कि मैं उससे मिलके आता। पर तू तो उसे लाइक करता था ना? यार मुझे लगा था कि वो खूबसूरत है और उसकी बातें। तू उसे लाइक उसको देखने से पहले करता था। मतलब ये है कि तुझे उसकी बातों से प्यार हुआ था, ना कि उसके लुक से। मैं उससे प्यार नहीं करता। ये तू मुझे मत बता, अपने दिल से पूछ। और इससे पहले कि बहुत देर हो जाए, जा उसके पास और जाके उससे मिल। नहीं, आई डोंट लाइक हर एनी मोर। मुझे उसे देखकर ही डिस्गस्टिंग फील हो रहा है। यश, हर किसी के ऊपर की खूबसूरती नहीं देखी जाती, कभी कभी किसी का दिल भी खूबसूरत होता है। तू जानता है ना कि मुझे अगली लोगों से कितनी नफरत है, तो मैं उससे प्यार कैसे कर सकता हूँ? आई कांट इवन स्टैंड विद हर। तू पागल हो गया यश। मेरी एक बात याद रखना, तू एक दिन बहुत पछताएगा। अमन यार सुन तो रात के करीब 10 बज चुके थे और यश कैफे से वापस आने के बाद लवली को एफबी पर ब्लॉक करके कांटेक्ट के सारे जरिए खत्म कर चुका था। न तो उसने लवली को इन्फॉर्म किया कि वो उससे नहीं मिल पाएगा और न ही उसके मन में ऐसा कोई ख्याल था। यश तो ये भी भूल चुका था कि लवली शायद अभी तक वहां कैफे में उसका वेट कर रही होगी। और ये सच भी था, क्योंकि लवली अभी भी उसी कैफे में बैठी यश का वेट कर रही थी। 5 घंटे लगातार किसी का वेट करना किसी के लिए भी नॉर्मल नहीं हो सकता, पर शायद 1.5-2 घंटे के इंतजार के बाद लवली के दिमाग ने काम करना बंद कर दिया था। और फिर जब कैफे बंद होने का वक्त आया तो सबको जाता देखकर वो भी खड़ी हुई और किसी रोबो की तरह वहां से निकल पड़ी। और जब वो घर पहुंची, लवी क्या हुआ? मैं सोने जा रही हूँ। सोने जा रही है? पर हुआ क्या? वो नहीं आया। What? तू इधर आ, पहले यहाँ बैठ। अब बता क्या हुआ है? मैंने उसका 5 घंटे वेट किया पर वो आया ही नहीं। कॉल भी किया उसको बट नो आंसर एंड मैसेजेस का रिप्लाई भी नहीं किया। या शायद वो आया था और मुझे देख के चला गया। That idiot! I'm going to kill him. नीति, क्या मैं सच में इतनी बुरी दिखती हूँ कि कोई मुझे पसंद नहीं करता? नहीं लवी, तू बहुत अच्छी है और ये मुझसे अच्छे से और कोई नहीं जान सकता।
ये तो लोगों की आंखें खराब हैं जो बस तेरे पेरेंट्स देखते हैं पर तेरा दिल नहीं देखते। पर ऐसे दिल का क्या फायदा जिसे कोई नोटिस ही ना करे। तो क्यों ऐसी बातें कर रही है? और भूल गई क्या तूने मुझसे क्या कहा था कि कल को अगर वो लड़का तुझे तेरे लुक्स की वजह से पसंद नहीं करता है तो इसका मतलब ये है कि वो तेरे लिए बना ही नहीं है। इसका मतलब वो तेरा प्रिंस चार्मिंग नहीं है। तू परेशान मत हो, देख लेना एक दिन तुझे तेरा प्रिंस चार्मिंग जरूर मिलेगा। ट्रस्ट मी, ओके? But I love him. I love him. नीति, I love him. आई नो डियर, चुप हो जा लवी। वो तेरे इन आंसुओं के भी लायक नहीं है। ट्रस्ट मी, वो तेरे लायक ही नहीं है। उस घटिया इंसान के लिए ना ऐसे आंसू मत बहा। जस्ट डोंट।